काला चश्मा पहनने के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। क्या है कि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, पर आज इस शुभ अवसर पर मेरे दिल में सिर्फ अफेक्शन है, तो प्लीज डोंट माइंड। नितेश तिवारी की रामायण का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, ट्रेलर, और उसके अंदर सिर्फ 4 चुनिंदा लोग जिसको दिखाकर वो सारी की सारी एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं। पर ट्रेलर है कहाँ भाई? आपने इतना बड़ा इवेंट कर लिया, भारत मंडपम में आपने इवेंट करा, इतने लोग बुलाए, पर ऑडियंस को क्यों नहीं दिखा रहे हो ट्रेलर? मतलब ऐसा भी क्या बना दिया आपने? किस बात का डर है? कभी आप वहां पर मोशन पोस्टर एलए में जाकर आप रिलीज कर रहे हैं, वहां के लोगों को आप इंटरव्यू दे रहे हैं और बना फिल्म रहे हैं रामायण, जो कि इंडियन उसके ऊपर माइथोलॉजी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। ऊपर से यहाँ पर किया तो सिर्फ उतने ही लोगों में, और अब जो ट्रेलर लॉन्च मतलब जो हमें दिखाया जाएगा और लोगों को दिखाया जाएगा वो 4 दिन बाद यानी कि 24 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। पर इसका सेंस क्या है कि आपने इतना बड़ा इवेंट करा है ना? ऑफ कोर्स हर बड़ी पिक्चर जब आती है वो बड़ा इवेंट करते हैं, जैसे वेलकम टू द जंगल, अभी इतनी बड़ी वाटरफॉल उन्होंने बनाई थी और गाने बनाए थे और ये सब बनाया था। फिर आपने मीडिया को बुलाया, आप ये जो थे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो जिस टाइम तब ट्रेलर लॉन्च हुआ तभी ऑडियंस को भी देखने को मिला। आपने एक चुनिंदा मीडिया के लोग ले लिए और उनको दिखा दिया ट्रेलर, और सब आके बोल रहे हैं वाओ आउटस्टैंडिंग, क्या बनाया है आप लोगों ने। पर यार थोड़ी ऑडियंस को भी दिखा दो। नहीं, वो एक्चुअली वही लोग बोल रहे हैं जिनको बुलाया गया था, और वही उन्हीं लोगों को एक्चुअली बुलाया गया था जो ये बोल सके कि माइंड ब्लोइंग है, वाओ फैंटास्टिक। यस, हम यही सोचेंगे क्योंकि आपने किया ही पार्शियलिटी है, मतलब इतनी बायसनेस कि आप उन्हीं कुछ लोगों को बुलाकर वहां पर, और अगर ये फ्री का पीआर या फिर कहते हैं ना वो पेड पीआर अगर इसे कह सकते हैं कि वो करवा रहे हैं, और 24 को इसलिए करेंगे जो अभी तक लोग कह रहे हैं ऑन सोशल मीडिया कि 24 को इसलिए करेंगे, और अभी तक इसलिए नहीं दिखाया गया है कि जितने भी जो लोग वहां पर गए थे देखने के लिए, जो तो लोगों का ब्रेन वॉश नहीं कर देंगे अपनी तरफ से, वो पॉजिटिविटी और पॉजिटिव पीआर वो फैला नहीं देंगे, तब तक ये अपना रिलीज नहीं करने वाले हैं। और 24 तक ये काम हो जाएगा, एंड देन उसके बाद में, ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि नहीं नहीं बहुत ही तगड़ा कुछ बढ़िया चीज आने वाली है। जो भी बनाया आपने बहुत ही अच्छा बनाया, कोई गधा ही होगा जिसे पसंद ना आएगी। आप ऐसे रिव्यूज होंगे जो आएंगे। अब पर देखिए इन्होंने जो इवेंट करा अभी, उसमें थोड़ा सा हम जो पैप की वीडियोस देख पाए उसमें था कि इसमें रामदेव आए हैं, कुमार विश्वास आए हैं और बहुत सारे और लोग आए हैं, जिनमें से मुझे लगा कि रामदेव रामायण के ट्रेलर लॉन्च पे अगर अपनी कपाल भारती कर रहे हैं या फिर अपना स्टमक को ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, उसमें क्या रेलेवेंस है रामायण की? यार कपाल भाती और ये सब तो इसलिए कि चलो लोगों का आके फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाएगा, लेकिन रामदेव शायद इसलिए आए क्योंकि राम जो लगता है उनके नाम के आगे, मतलब जस्ट जोकिंग, ये सारी चीजें। और किस लिए क्योंकि सिलेक्टिव अगर यहाँ पर आप कर रहे हैं तो बहुत गिने चुने लोगों को बुलाकर, तो वहीं पर टारगेट किया जा रहा है जहाँ जहाँ की ऑडियंस उठ के आ सकती है, जो जो लोग प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार कास्ट भी आई थी वहाँ पर, और स्टार कास्ट में ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा बड़ा स्टार कास्ट अगर कहीं पर हो प्रेजेंट और हाई हल्ला ना हो, लेकिन जब यश आए हैं तो यश के नाम पर इतना ज़्यादा रॉकी भाई ऐसे, क्योंकि वो नाम इतना छप गया है कि अब दूसरे कैरेक्टर में, एक तो उन्होंने उसके बाद कोई ऐसा ढंग का कैरेक्टर किया नहीं, कोई फिल्म आई नहीं है। अब जो फिल्म आ रही है उसे लोग उतना ज्यादा भाव दे नहीं रहे हैं, टॉक्सिक की मैं बात कर रही हूँ, और अब फिर सीधा रामायण, तो अभी लोगों के दिमाग में रॉकी भाई की ही इमेज छपी हुई है। बिल्कुल, और इसको देख के रणबीर कपूर ने काला चश्मा पहन लिया है कि उन्होंने बोला यार देखा नहीं जा रहा है, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। मतलब उन्हें एक कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से वो चश्मा पहन कर आए। थ्रू आउट इवेंट में एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि वो ऐसे अपने चश्मा उठा के देख रहे हैं और सब लड़कियां ने बोला वाह रणबीर कपूर, वैसी आंख देख के मतलब क्योंकि वो इतनी क्यूट हरकत कर रहे हैं तो लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जब इतना बड़ा वो बनाया, उसके मुझे इनकी ट्रेलर लॉन्च में साई पल्लवी और रणबीर कपूर की कोई केमिस्ट्री नहीं दिखी। ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स आप सीता माँ और राम जी की आप बना रहे हो, डिपिक्शन वो कर रहे हो, पर फिर भी थोड़ा सा तो होता है ना, ऐसा लग रहा है वो दोनों एक दूसरे से बात ही ना करना चाहते हैं, दोनों ही इतने ऑकवर्ड हो रहे हैं। रणबीर कपूर अलग आ रहे हैं, साई पल्लवी अलग आ रही हैं, और साई पल्लवी की तो मैंने एक दिन भी देख ली है और मुझे लगता है ये क्या क्यों इतनी ओवररेटेड है ये? सी मुझे ये भी लगता है कि शायद वो इसलिए भी ऑकवर्ड है क्योंकि वो अभी खुद से ही नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना, मतलब जो अगर रोमांटिक फिल्म है तो आप उसी तरीके से केमिस्ट्री दिखाते हो, हाथ पकड़ते हो, तरह तरह डांस भी करते हो सारी, लेकिन अभी बहुत वो होता है ना फूक के कदम रखने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा कोजी और ये सब हुए तो कहीं लोगों की, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं कि यार ये कैसे दिखा रहे हैं, ये
वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये सब क्या कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ भी मतलब वो पॉइंट मुझे इस तरीके से लगता है। लेकिन प्रॉब्लम इज कि मैं आज पूछना चाहती हूँ इतनी पार्शियलिटी क्यों है, क्योंकि जब रणबीर कपूर को लेकर जब राम उन्हें कैरेक्टर मिला था तो तब इतनी सारी बातें हुई थी, उनके खाने पे वो क्या खाते हैं उस पर बातें हुई थी, उन्होंने अभी एनिमल जैसी फिल्म की है उस पर बातें हुई थी। लेकिन अभी जब रॉकी भाई का नाम ऐसे गूंज रहा था, डैडी इज होम, डैडी इज होम, यश पर कोई कुछ नहीं कह रहा। मतलब तुम देख रहे हो कि किस तरीके से लोग क्या टारगेट फिक्स करते हैं कि रणबीर कपूर को इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन यश को लेकर कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। इनफैक्ट ये भी देखो कि वो भी रामायण में राम का नहीं तो रावण का तो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और अगर रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो क्या उनके लिए सारी चीजें जस्टिफाइड हैं? क्या मतलब अब जो वो जिस तरह की टॉक्सिक फिल्म कर रहे हैं उससे कोई रिलेट नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा कि यार वहां पर तुम क्या कर रहे हो और अभी तुम रामायण के अंदर आने जा रहे हो। मतलब कोई बात ही नहीं, कुछ भी लोगों की भावनाएं आहत यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन रणबीर कपूर क्या खाता था, क्या उसकी सोच है और किस तरह का कैरेक्टर उसने एनिमल में प्ले किया है, इस पर जरूर बातें हो जाए। पर ऐसा टीजर में भी हुआ था कि जब पूरा टीजर आया था और इसमें सिर्फ यश की एंड में आवाज आती है, उससे ही लोग इतने हेडलाइन बनाने लगे थे कि ओ माय गॉड क्या बोल दिया आपने, एक जो शब्द बोला है कितना बढ़िया बोला है। और जबकि रणबीर कपूर और साई पल्लवी की इतनी कोई बात नहीं कर रहा है, तो क्या ऐसा है कि यश बड़े स्टार हो गए रणबीर कपूर से, उनका फैंडम जो है ज्यादा बड़ा है? और मुझे लगता है मेकर्स भी जब जिस तरीके से आप उनकी एंट्री करा रहे हो कि पूरा इवेंट लॉन्च है, फिर उसमें सरप्राइज एंट्री होगी यश की और फिर ऑडियंस पागल हो जाएगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेकर्स को भी पता चल गया है, हो सकता है कि यार यश जो है वो ज़्यादा उसके फैंस वो ज़्यादा लोग खींच कर ला सकते हैं। ऑल्दो रणबीर कपूर के फैंस बढ़िया हैं, पर मुझे नहीं पता कि ये जो पार्शियलिटी है जो दोनों के साथ हो रही है कि रणबीर कपूर को तो सब पीछे पड़े हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो ये, और यश को बोल रहे हैं वाह वाह आपने क्या किया है। एग्जैक्टली और ये मुझे ना कुछ कुछ वैसी सी याद दिलाता है। यू रिमेम्बर जब रणवीर सिंह वाज प्लेइंग खिलजी और ये पद्मावत की बात है, और तब जो शाहिद कपूर है उनका कैरेक्टर भी अच्छा था, लेकिन किसी ने शाहिद कपूर के बारे में उतनी कोई बात नहीं की, उन्हें ऐसा फील कराया गया कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं फिल्म में, डजंट मैटर, और सारा का सारा लाइमलाइट जो है रणवीर सिंह ले गए थे प्ले द नेगेटिव कैरेक्टर। यहाँ पर भी राम जी बने हैं क्या बोलते हैं रणबीर कपूर, और उधर यश जो है वो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा हूटिंग हो रही है वो यश के नाम पर हो रही है, जितनी ज़्यादा लोग अच्छी बातें कर रहे हैं वो यश के नाम पर कर रहे हैं। तो अब आई डोंट नो कि हाउ सिक्योर रणबीर कपूर इस टाइम पर वो होता है ना कि आ ही जाता है दिमाग में कि यार ये किस तरीके का ट्रीटमेंट है, यहाँ पर इससे ज़्यादा क्यों फुटेज मिल रहा है। वो तो खैर कुछ दिनों बाद रेडिट पर हमें पढ़ने के लिए मिल ही जाएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है जो उन्होंने 18 तारीख को अपना ट्रेलर लॉन्च कर दिया, ये तो मुझे लगता है पायरेसी भी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से लीक होकर आ जाएगा 24 से पहले ट्रेलर, और फिर लोग बोलेंगे भाई हमने तो देख लिया, हमने तो देख लिया। तो ये मुझे बहुत ही बड़ी मिस्टेक लगी इनकी, ये बहुत ही गंदा मार्केटिंग मूव जिसने भी डिसाइड करा है कि भाई हम ऑडियंस को नहीं दिखाएंगे। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडियंस ही आके देखेगी आपके थिएटर में, ये मार्केटिंग वाले जो मीडिया वाले हैं वो कितने ही है जो आपकी पिक्चर को हिट करा सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑडियंस को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये जो हल्के में ले रहे हैं और ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, कभी एलए में जाकर कभी यहाँ पर सीक्रेट ट्रेलर, सीक्रेट ही बोलूंगी मैं इसे क्योंकि अगर वही चुनिंदा लोग हैं और लोगों के सामने नहीं आया अभी तक तो इट्स अ सीक्रेट ट्रेलर लॉन्च ओनली। बट अभी लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ये तो सभी ने देख ही लिया है, क्योंकि सभी का ये प्रॉब्लम है कि इस टाइम पर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही है। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी, चाय पत्ती की चाय पत्ती हो जाएगी 24 अप्रैल को, क्योंकि आने वाला है रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को, अप्रैल को नहीं 24 जुलाई को हो जाएगी। और हम वहाँ पहुंची हुई, क्या करें, क्योंकि अभी इन्होंने हमारे लिए तो कुछ स्पेशल इवेंट रखा नहीं है, तो हमें ऐसी जेलसी फील हो रही है। बिल्कुल हमें जेलसी फील हो रही है, और ऑडियंस के नाते अगर आप लोगों को भी जेलसी फील हो रही है कि ये क्यों दिखाया नहीं जा रहा है ट्रेलर हमें, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।